तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदा अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन से हर किस्म की बंदिश को तोड़ने का ताकतवर तरीन 7 दिन का अमल है। ये बड़ा ताकतवर तरीन अमल है। हर चीज़ की, हर किस्म की बंदिश को तोड़ने वाला अमल है। यही हमारा ज़िंदगी का मिशन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने बंदों की हदायत और शिफा का ज़रिया बना दे। हम आपको जितने भी अमाल बताते हैं वो तमाम हमारे मुस्तनद अमाल में से हैं और सब की इजाज़त है। ख़ास इजाज़त के लिए आप सिर्फ अपना नाम कमेंट्स में अपना इलाका लिख दिया करें। ख़ास इजाज़त भी आपको दे दी जाती है। और इसमें आज़म की दुआ में शामिल होने के लिए अपना नाम और मसला कमेंट्स में लिख दिया करें। आप हमारे लिए, हमारी औलादों के लिए, हमारे रूहानी जिस्मानी इलाज वाले मरीज़ों के लिए दुआ किया करें। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी उम्मत को जो भी पढ़ाई करें, सब आमाल का हदिया करें, इसाले सवाब करें, सब के लिए दुआ करें। हम भी आपके लिए, सब के लिए करते हैं। अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को अपनी बारगाह के अंदर कबूल व मंजूर फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी उम्मत मुस्लिमा को हदायत अता फरमाए, शिफाए कामिला अजला मुस्तमिरा अता फरमाए और हमारे जितने भी टूटे फूटे अमाल हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको नाफिल खलाइक बनाए, अपने बंदों की हदायत और शिफा का ज़रिया बना दे। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेचारे परेशान हैं, दर दर पे धक्के खाते हैं और तरह तरह के गुमराह किस्म के आमिलों के पास, जादूगरों के पास और शोबदाबाज़ों के पास और ठगों के पास और रंगबाज़ों के पास जाते हैं। बेचारे अपना ईमान भी ज़ाया करते हैं, अमाल भी ख़राब करते हैं, अपनी इज़्ज़तें भी ख़राब करते हैं। तो यही हमारा ज़िंदगी का मिशन है कि हम अल्लाह के बंदों की इस्लाह का ज़रिया बन जाएँ। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत जिन मसाइब के अंदर है, मुश्किलात के अंदर है, परेशानियों के अंदर है, मुसीबतों के अंदर है, रूहानी जिस्मानी बीमारियों के अंदर मुब्तला है और तरह तरह की बंदिशों का शिकार है, तो अल्लाह ताला घर बैठे उनको अपने फ़ज़ल के साथ और अपने पाक कलाम के साथ, अपने पाक नाम के साथ सबको शिफा अता फरमा दे और हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। इससे बढ़कर और क्या है कि हमें आपकी दुआएं मिले और सबसे बड़ा सरमाया और तोहफ़ा एक दूसरे के लिए दुआ ही है। तो ये सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन का ख़ास अमल है। इसको आप कर सकते हैं किसी के रिश्ते में बंदिश हो, शादी का मसला हो उसमें बंदिश हो, कारोबार में रुकावट आ रही हो, मियाँ बीवी के मामलात में बंदिश हो, अज़वाजी ताल्लुकात में बंदिश हो, किसी भी दुनिया के मसले के लिए आपके काम में बंदिश आ रही हो, रुकावट आ रही हो, या आपको महसूस होता हो कि मेरा काम नहीं हो रहा, काम करीब पहुँच के ख़त्म हो जाता है, फिर उसमें रुकावट आती है, काम पाया तकमील तक नहीं पहुँचता और तरह तरह के मुश्किलात का, मसाइब का आप शिकार हैं, तो इस अमल को आप कर सकते हैं। सिर्फ 7 दिन का अमल है। ये क्या करना आपने किसी भी जगह, किसी भी वक्त बैठ जाएँ। रात का हिस्सा ज़रा तन्हाई का होता है, लेकिन ये अमल करना है आपने 5 नमाज़ों के साथ। नमाज़ों के बगैर इस अमल को नहीं करना और इस अमल को आपने पाकी की हालत में करना है, नापाकी में नहीं करना। सिर्फ 7 दिन का अमल है। हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ जब पाक हो जाएँ, नमाज़ शुरू करें, उस वक़्त इस अमल को कर सकती हैं। और एक जगह पे आपने इस अमल को बैठ के करना है। घर का कोई भी हिस्सा हो, कोना हो, मस्जिद हो, बाज़ार हो, आपकी कोई बैठने की जगह हो, कोई दुकान है, कोई कारोबार की जगह है, कोई फैक्ट्री की जगह है, कोई ऑफिस है, जहाँ भी आप इस अमल को करना चाहें, 7 दिन आपने एक ही जगह करना है। वक्त की कोई कैद नहीं, वक्त आप कोई भी रख लें, कोई भी आप वक्त रख लें, सुबह का रख लें, शाम का रख लें, बस जो आपने वक्त रखना है वो कोशिश करें कि वही वक्त हो और इसको आपने एक ही जगह पे बैठ के करना है। सिर्फ 7 दिन का अमल है। 7 दिन के अंदर इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हर किस्म की आपकी बंदिश, रुकावट अल्लाह ताला उसको तोड़ देंगे। आपने जब बैठना है पढ़ाई के लिए, हिसार की ज़रूरत नहीं है, ना इसकी कोई रज्जत है, इसकी आम इजाज़त है, इसका कोई मसला नहीं। अल्लाह के फजल से पूरी गारंटी के साथ आपको ये अमल बता रहे हैं और हमारी पूरी इजाज़त के साथ। आपने सूरह फातिहा एक बार पढ़नी है, उसके बाद आपने दुरूद इब्राहीमी 3 बार पढ़ना है। सूरह फातिहा एक बार, दुरूद इब्राहीमी 3 बार। फिर आपने पढ़ना है मालिक यौमिद्दीन बिहक़्क़ि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। इस तरह आपने ये मिला के पढ़ना है 70 बार सिर्फ। आखिर में फिर आपने दुरूद इब्राहीमी 3 बार, उसके बाद सूरह फातिहा एक बार आखिर में फिर पढ़नी है। ये ख़ास अमल ख़ास तरकीब के साथ है। ये हमारा मुजरब और ताकतवर तरीन अमल है बंदिश को तोड़ने वाला। सूरह फातिहा एक बार, दुरूद इब्राहीमी 3 बार, फिर आपने 70 बार पढ़ना है मालिक यौमिद्दीन बिहक़्क़ि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन
پھر آخر میں 3 بار درود ابراہیمی، پھر آخر میں 1 بار سورہ فاتحہ۔ یہ عمل ایک ترتیب کے مطابق آپ نے کرنا ہے 7 دن۔ ایک وقت رکھ لیں، ایک جگہ رکھ لیں، کوئی سا وقت رکھ لیں، کہیں بھی جگہ رکھ لیں، یہ آپ کے اوپر ہے، اور باوضو اور پاکی کی حالت میں کرنا ہے۔ اور عمل کے دوران آپ نے تصور یہ رکھنا ہے کہ جب آپ نے پڑھائی کرنی ہے تو تصور یہ رکھنا ہے کہ میری ہر قسم کی بندشیں، رکاوٹیں، نظر بد کی، جادو کی، جنات کی، حسد کی اور نفرتوں کی، جتنی بھی میرے اوپر بندشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، اپنے بدعمالیاں ہیں، ناحستے ہیں، وہ سب زنجیریں اللہ تعالیٰ اس کو ایک ایک کر کے توڑ رہا ہے۔ 70 بار جب آپ نے پڑھنا ہے تو اسی نیت کے ساتھ، تصور کے ساتھ کہ میری زنجیریں ٹوٹ رہی ہیں، چاہے آنکھیں بند کر کے پڑھ لیں، چاہے آپ کا تصور اور آپ کی اس میں توجہ مرکوز مضبوط ہے تو آپ اس کو مرکوز کر کے مضبوط توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ جتنا استحضار کے ساتھ پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ بعض لوگوں کو اس کا فائدہ 3 دن میں نظر آتا ہے، لیکن کم از کم اس عمل کو 7 دن کریں۔ 7 دن کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہر قسم کی بندشوں اور رکاوٹوں سے آپ کو نجات عطا فرمائیں گے، اور ہمیں دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔